एक बार फिर आप सभी का SRP क्लासेस खमपुर सिसोम प्रयागराज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम आप सभी को रस की क्लास बता रहे हैं, जिसमें से कुल मिलाकर के अभी तक 2 रस बता चुके हैं। पहला रस बताया गया था श्रृंगार रस, इसको हम पहले ही बता चुके हैं श्रृंगार रस किसे कहते हैं और इसका उदाहरण। एक रस ये आपको बताया जा चुका है और दूसरा रस बताया जा चुका है वीर रस। श्रृंगार रस और वीर रस आपको बताया जा चुका है और आज आप सबको करुण रस के बारे में बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से समझें। सबसे पहले करुण रस की परिभाषा बताई जाएगी, उसके बाद फिर उसका स्थायी भाव, फिर उसके बाद उसका उदाहरण। आप लोग ध्यान से सुने और समझें, उसके बाद अपने कॉपी पर उसे अच्छे से लिख करके याद कर लें। जो भी चीज़ें आपके समझ में ना आई, जो भी चीज़ें आप सबके समझ में ना आए उसे कमेंट करिए, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं कि करुण रस की क्या परिभाषा होती है। परिभाषा इसकी है, जहाँ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। इसे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में लिख लें। सबसे पहले हम करुण रस की परिभाषा लिखते हैं। करुण रस की परिभाषा। अब करुण रस की परिभाषा क्या होती है, आप लोग इसे पहले समझ लें। इसकी परिभाषा है, जहां विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव, शोक नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है, वहां पर करुण रस होता है। ये आपकी करुण रस की परिभाषा हो गई। परिभाषा है, जहां विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है, वहां पर करुण रस होता है। ये करुण रस की परिभाषा हो गई। इस प्रकार आप लोग करुण रस की परिभाषा याद कर लें। और इसके बाद करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, कभी कभी पेपर में यही पूछ लिया जाता है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो इसे हम बता दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं। करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक, और इसे लिख भी दिया जा रहा है। आप लोग अच्छे से इसे याद कर लेंगे। अस्थायी भाव, अस्थायी भाव का मतलब होता है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। अस्थायी भाव, करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कभी पूछ लेता है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो आप लोग तुरंत बता दीजिए कि करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। तो कुल मिलाकर के करुण रस की परिभाषा हो गई और करुण रस का अस्थायी भाव हो गया। अब उदाहरण,
तीन उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। तीन उदाहरण में से जो भी आपको सबसे आसान लगे उसे आप लोग याद कर लीजिए, और तीनों में से सिर्फ एक ही अच्छे से याद करके उसे बोर्ड पेपर में आप लिख दीजिए। याद करने के लिए आप तीनों याद कर ले तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक उदाहरण तो आपको निश्चित याद करना है। तीनों उदाहरण हम लिख रहे हैं, आप लोग इसे अच्छे से अपने नोटबुक पर लिख लें। तो ये है आपका करुण रस का उदाहरण। करुण रस का उदाहरण। अब करुण रस का उदाहरण में हम आपको तीन उदाहरण बता रहे हैं। तीनों में से आपको एक तो कम से कम जरूर याद करना है। पहला उदाहरण है, हाय महादुख पाए सखा तुम आए न इतै कितै दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। इस तरह से हम इसे लिख दे रहे हैं, आप लोग इसे अच्छे से अपने कॉपी पर लिख करके याद कर लें। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए न इतै, आए न इतै कितै दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा निधि रोए। तो ये आपका उदाहरण नंबर 1 था। इसे आप अपने कॉपी पर लिख लें और अच्छे से याद कर लें। अगर ये ना याद हो पाए तो हम दूसरा उदाहरण लिख रहे हैं, इसे याद कर लें। अथवा उदाहरण नंबर 2, चाहे ये उदाहरण नंबर 2 है। एक बार पहले हम आपको बता देते हैं, जय हूं अवध कवन मुहलाई, नार हेतु प्रिय भाई गवाई। ये उदाहरण नंबर 2 है। अब इसे हम लिख दे रहे हैं। उदाहरण नंबर 2, जय हूं अवध कवन मुह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। तो ये उदाहरण नंबर 2 है। अगर आपको पहला ना याद हो पाए तो दूसरा याद कर ले। अगर दूसरा भी ना याद हो पाए तो हम तीसरा उदाहरण लिख रहे हैं, ये याद कर लें। अथवा दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज वो नहीं रही, तो ये आपका उदाहरण नंबर 3।
उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3। तीन उदाहरण है करुण रस का। आपको तीन में से एक याद करना है। अगर तीनों याद हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर तीनों नहीं याद हो पाता है तो कम से कम आप तो एक जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपको एक उदाहरण पेपर में लिखना ही पड़ेगा। इसलिए आप परिभाषा, अस्थायी भाव और उसका एक उदाहरण, तीनों में से कोई एक उदाहरण याद कर लीजिए और उसे लिख दीजिए, तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। अगर आप उदाहरण अकेले लिखते हैं तो भी आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप परिभाषा अकेले लिखते हैं तो भी पूरा नंबर नहीं मिलेगा। आपको बोर्ड पेपर में परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो ये हो गया आपका कुल मिला के करुण रस कंप्लीट। इसमें परिभाषा थी, परिभाषा भी आपको बता दी गई, इसका अस्थायी भाव बता दिया गया और उदाहरण भी बता दिया गया। इस तरह से आपका करुण रस हो गया कंप्लीट। अगर जो भी चीजें अभी बताई गई करुण रस में, इसकी परिभाषा, अस्थायी भाव और उदाहरण, इन तीनों चीजों में से अगर आपके कोई भी चीज ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो आप इस नंबर पे कमेंट करिए। इसे हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी समझ में आपको नहीं आया है उसे हम बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप लोग कुछ कमेंट करेंगे कि हाँ हमारे ये चीज समझ में नहीं आई है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी ना समझ में आए हो हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।